हाँ ए का फॉर्मूला सर एरिया फॉर्मूला √3/4 √3/4 ए स्क्वायर। अब ए कैसे निकालेंगे? एच की सर एच का फॉर्मूला है H इक्वल्स टू √3/2 ए। तो इससे अपन ए निकाल लेंगे। ठीक है, ये एक ऐसा डायरेक्ट कर देंगे 2h/√3 इक्वल्स टू ए। सर एच दिया है ना? हाँ कोई दिक्कत नहीं, तो ये ए की, हाँ अपन ए की वैल्यू निकाल लेंगे। एच कितना दिया है? 2 इंटू 20√2/√3 है ना, तो इक्वल्स टू ए आ जाएगा। तो हो जाएगा 40√2 इंटू √3। ए की वैल्यू रख देंगे यहाँ a/√3/4 इंटू 40√2/3 इंटू 40√2/√3। ये अगर अपन देखें तो √3 से √3 कैंसिल हो गया। ठीक है, और ये हो जाएगा यहाँ पर 40 से 10 बार कैंसिल हो गया, तो ये 400 इंटू 2/√3, तो ये जाएगा 800√3। ऐसा है क्या? अगर मैं √3 इंटू √3 दोनों साइड कर दूं तो ये √3 800/3 हो जाएगा। अब लो आंसर आ गया, क्या है? 92। 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, है ना, तो ये अपन ने एक सर्कल बनाया, इसका कितना रेडियस है? 14 सेंटीमीटर। त्रिज्या वाले वृत्त में अंकित किया जा सकने वाला सबसे बड़ा वर्ग का क्षेत्रफल। तो सबसे बड़ा वर्ग का क्षेत्रफल आपको निकालना है। ठीक, तो पहले तो आपको इसका ए निकालना है। तो देखो, समझ रहे हो? मतलब इसका जो डायामीटर है a√2 होता है, और यहां पर डायामीटर 14 सेंटीमीटर त्रिज्या है, तो 28 सेंटीमीटर हो गया। तो 28 सेंटीमीटर a√2, तो a इक्वल्स टू 28√2, और हमको क्या निकालना है? इसका एरिया, तो a², तो 28√2 इंटू 28√2, तो ये हो जाएगा 28 इंटू 28/2, ये हो गया 14 दूनी 28। अब 14 अट्ठे कितना होता है? 112। 14 अट्ठे होता है 112। 112 का 2, हासिलाई 11, है ना। 14 दूनी 28, 28 और 11, 28 और 10 39 है क्या ऑप्शन ऐसा? 12 नहीं, कौन सा क्वेश्चन बोल रहे हैं? 98 92 ये हुआ ना बेटा, 94। एक समचतुर्भुज के विकर्ण की लंबाई 24 18 है, क्षेत्रफल निकालना है। 24 का 12 हो गया, 12 गुणित 18 कितना होता है? 12 अट्ठे 84, है ना। 200 और 84 कितना हो गया? 120 और 84 204 तो गया। कुछ नहीं करना, फॉर्मूला ऐसा लगाना है 1/2 इंटू 24 गुणे कितना है ये? 18। ये हो जाएगा 12, इसमें 120 और 12 अट्ठे कितना होता है? 96। 216 आंसर होगा। आयत का क्षेत्रफल, ये आयत, इसका क्षेत्रफल कितना दिया है? एरिया, ये लंबाई, ये चौड़ाई, है ना। कितना है? 180। ए इक्वल टू लिख सकते हैं L इंटू बी, है ना। तो यहां लिख दूं 180 बराबर L इंटू बी। निकालना क्या है? यदि आयत की लंबाई चौड़ाई का अनुपात
L इन और जो B है उसका अनुपात कितना दिया है? तो इसको 5 और 4x लिख सकते हैं। अब L इंटू बी की जगह रख दो 180 गुणे 5x इंटू 4x, तो 180 इक्वल्स टू 20x स्क्वायर। इससे काटोगे तो 9x स्क्वायर, तो x की वैल्यू 3 आ गई। पूछा क्या है? विकर्ण, है ना। विकर्ण का फॉर्मूला होता है d इक्वल्स टू अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर 3 आई है तो ये कितना हो गया? 15 और ये 12। 15 का स्क्वायर 225, 12 का स्क्वायर 144, दोनों को जोड़ देंगे 9 6 3 369 आंसर। क्वेश्चन 105, हमारे पास जो वर्ग बना है वो उसकी भुजा कितनी है? 14 सेंटीमीटर। और इसमें क्या अंकित करना है आपको? सबसे बड़ा वृत्त और इसकी सरकमफ्रेंस निकालनी है, ठीक है। सर तो इसका आर हो जाएगा 7 ना? नहीं, हाँ आर हो गया इसका क्या? 7। परिधि 2 पाई आर, 22/7 गुणित 7, आंसर आ गया 44। ऐसा सा क्वेश्चन। सर अब एक क्वेश्चन मेरा ले 56 करना हो गया। सर 60 आ रहा है। 60। हाँ, इसको ऐसे करना है। ये एक ट्रायंगल है, 15 8 17। सबसे पहले आपको S निकालना है, तो S इक्वल्स टू 15 प्लस 8 प्लस 17 बटे 2, तो कितना हो जाएगा? 15 और 17 22, 22 20 32, 32 और 8 40, 40 बटे 20 आ गया। अब फॉर्मूला होता है अंडर रूट एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। तो ये 20 में से 15 गया तो बचेगा 5, 20 में से 8 गया 12 और 20 में से 17 गया 3। 5 चौके 20, 5 यहाँ पर 4 तिया 12। देखो 2 के पेयर निकालो, तो एक 5 निकला, एक 4 निकला, एक 3, 60 आंसर आ गया। आया समझ? सर 3 4 रहते तो सर वो 4 का अलग से नहीं, वो क्यूब रहता है, क्यूब। नहीं सर, इस पे ऐसा होता है 5 into 4 into 5 into 4 फिर into 4, मतलब 2 बस निकलते, एक अंदर एक अंदर रहता है। सिर्फ तो इसका जो इकाई लंबाई की प्रत्येक 70 छड़ें। सेवेंटी स्टिक ईच ऑफ यूनिट लेंथ, सबकी एक ही इक्वल लेंथ है, आर कंबाइंड टू फॉर्म अ राइट एंगल ट्राइंगल विदाउट ब्रेकिंग एनी स्टिक। व्हाट इज द एरिया ऑफ द ट्राइंगल? हमको क्या करना है? 70 छड़ बनाना है। तो ये हमेशा याद रखना कि ये बड़ी वाला जो कर्ण होता है वो इन दोनों के योग के बराबर होता है, बचपन से पढ़ते आए, ठीक है। तो ये हो जाएगा कितना? अगर इसको ले लें 29, है ना, और इन दोनों को जोड़ें कितना? 21 और 20, तो 41 और 29 कितना हो गया? 70। अब इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, 21 का स्क्वायर कितना होता है? 441, यहाँ 400, और 29 का कितना होता है? 841। इन दोनों को जोड़ो कितना हो रहा है? ठीक है। अब हमसे पूछा है क्या, मतलब हमारी जो ये 29 आ गई, ये कितनी आ गई? अगर देखें तो 20 और ये 21,
या 21 और 20 जो भी आपको समझना हो, ठीक। हाफ बेस इंटू हाइट, बेस कितना हो गया 20, हाइट कितनी हो गई 21, ये हो गया 10, आंसर आ गया 210। ऐसे इसको सेटिस्फाई करके बनेगा आंसर। 70 है टोटल, 70 छड़ से बनाना है, ठीक है। तो ये हमको पता है कि जो कर्ण का वर्ग होता है वो इसके और इसके योग के बराबर होता है। तो हमने 29 का स्क्वायर निकाला, इन दोनों का स्क्वायर निकाला, मतलब ये सेटिस्फाई हो रहा है, ठीक है। सेटिस्फाई हो गया तो बस ये बेस और हाइट आ गई, आधार गुण ऊंचाई, आंसर आ जाएगा। ठीक, ऐसे ही कर सकते हैं ये क्वेश्चन बिना उसकी, जब तक आपका 82 के है। ट्रिपलेट नहीं होगा क्लियर तब तक नहीं बनेगा। 82 मिटा दें। किसी वर्ग की अंतः त्रिज्या, ये वर्ग है, ठीक है, और परित्रिज्या मतलब ये R1 और ये R2, ये पूछा है। किसी वृत्त की अंतः त्रिज्या और परित्रिज्या का अनुपात पूछा है, ठीक है। ये वर्ग है, ये A है, ठीक है। अब अगर बात करें ये वाला त्रिभुज है ना, तो ये A मानते हैं हम लोग पूरा, ठीक है। तो इसको a/2 मान लेंगे, R1 बराबर a/2 हो जाएगा कि नहीं, कि डाउट है? अरे मैं इसकी ऐसी बात कर रहा हूं, ये जो वर्ग बना है ऐसा, ये हम a मानते हैं, ठीक है। तो ये भी सेम है ऐसे, तो ये a/2 होगी, R1 बराबर a/2। अगर ये बड़ी वाली की बात करें, ठीक है, तो ये डायगोनल का आधा होना चाहिए, ठीक है। तो वर्ग का डायगोनल कितना होता है, a√2, ठीक है। तो इसका अगर आधा कर दें तो R2 आ जाएगा, क्योंकि आधा इसका, ठीक है। तो R2 a√2/2, तो हमसे R1/R2 पूछा है, तो a/2 है ना, अपॉन a√2/2, तो ये हो जाएगा क्या, a/2 पलटा 2, a√2, 2 से 2 कैंसिल, a से कैंसिल, 1√2 ऑप्शन है क्या? आया समझ में कि नहीं आया? फॉर्मूला लगा दिया मैंने, केवल विकर्ण का फॉर्मूला होता है a√2। चूंकि ये विकर्ण इसका यहां से यहां तक होगा तो आधा विकर्ण चाहिए हमको। समझ में आया या नहीं आया? वर्ग का विकर्ण होता है a√2, जबकि भुजा जो होती है वर्ग की वो a होती है, ठीक है। तो पहली वाले मैंने भुजा का आधा कर दिया, इतना बस, तो ये पूरी a है तो इसका आधा a/2 हो गई। अभी मुझे ये निकालना है, जब बाहर वाला है तो मुझे इतना ही चाहिए, क्योंकि बड़े वृत्त की त्रिज्या तो इतनी होगी। तो चूंकि ये जो विकर्ण है a√2, इसका आधा करना पड़ेगा, तो उसका मैंने आधा कर दिया, तो ये R2 आ गया। R1/R2 मुझसे पूछा था निकालने के लिए, ठीक। डाउट है, लिख लें।
नेक्स्ट क्वेश्चन बोले। सर इसके ऊपर वाला 80 कौन सा? 80 80। ये तो 3D का 80 वाला। तो 3D अभी का स्टार्ट करवाया ना सर। कहाँ करवाया बेटा, अभी 2AD चल रहा है। नेक्स्ट, कोणों का योग कितना होता है? 180। ठीक है, हमने ये त्रिभुज बना लिया। अब बड़े कोण के सामने की भुजा बड़ी, पढ़े हो ना बचपन से। तो अब हमको कोणों का अनुपात कितना दिया है? 2:1:1 दिया है। ये 6 आई। हाँ, अब वो बता नहीं पा रहा था ना। ए का ये हो जाएगा 1/2 इंटू 6 इंटू 6, तो a इक्वल्स टू 1/2 36। अब आएगा 18। ऐसे करेंगे इसको। अब √2a क्या है तुम्हारा? वो तो गूगल कुछ भी बता देता है ना, हर व्यक्ति फिर ऐसा ही नहीं कर लेगा। इससे निकलेगा। गूगल से कितनी बड़ी इसकी लंबाई? 50%। 50% का मतलब क्या होता है? 50% मतलब 50/100 मतलब 1/2। तो पहले इसकी लंबाई 2 थी, बढ़कर कितनी हो गई? 2 से 3। अभी चौड़ाई को कितना घटा दें? मतलब चौड़ाई पहले क्या थी? 3, और अब क्या हो गई? 2। तो कितना कम करना पड़ेगा? और किससे कम करना पड़ेगा? परसेंटेज निकालने के लिए 100 का गुणा। 100/3 मतलब 33 सही 33%। खत्म। स्टार्टिंग में ऐसा क्वेश्चन मैंने बताया था।